अंग्रेज ने दो फितने खड़े किए थे। एक फितना वहाबियत और एक फितना कादियानियत। इन दोनों का बीज अंग्रेज ने बोया है और फिर उसको पानी दिया, उसकी आबियारी की, उसकी पुष्टपनाही की, उसको इमदाद दी। एक फितना वहाबियत जो अरब में उठाया गया, एक फितना कादियानियत जो हमारी इस जमीन पे उठाया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है कि जब भी कोई फितना सर उठाता है उसको कुचलने के लिए अपने किसी बंदे को भेज देता है। तो फितना कादियानियत को कुचलने के लिए उसने मेरे अली शाह अता किया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये सामने की लाइट बंद कर। लाइके सद एहतराम सरमाए मिल्लत मोहतरमुल मुकाम हजरत अल्लामा डॉक्टर नवीद इकबाल साहिब दामत बरकातुहु मुलानिया, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मुअज़्ज़म हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान, अज़ीमुल मक़ासिद और कसीरुल बरक़ात कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और अपना और अपने पाक बंदों का ज़िक्र पाक सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलउमूम और मोहतरमुल मुकाम जनाब हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहिब, खतीब इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर नक्शबंदी साहिब और इनके बरादरान और अफराद खाना की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरीक व तासील पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आज की इस नशिस्त को हमारी एतिक़ादी, फिक्री और अमली तरबियत के एतबार से नतीजा खेज और बामकसद बनाए। मैं बरादर अजीज मुखलिसी फिल्लाह हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद सुहेल चिश्ती साहिब और बरादर अजीज मुहतरम यासिर सिद्दीक साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तवस्सुल से और जिनकी मोहब्बत पर दावत पर तारीख का तअय्युन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा हूँ।
खुशबख्त और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ अता करता है। कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने अकाबिरीन को याद रखती हैं। जो कौम अपने बड़ों को याद न रखे वो कभी बड़ी नहीं होती है। और हमारे बड़े इतने बड़े हैं कि दुनिया की तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। अल्लामा इकबाल ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हर कौम को आगे देखने की जरूरत है कि उनके पीछे कुछ नहीं है, और मुसलमान कौम को पीछे देखने की जरूरत है कि जब वो पीछे देखती है तो उसकी पुश्त पर कहीं फारूक आजम खड़े हैं, कहीं इमाम आजम खड़े हैं, कहीं गौसे आजम खड़े हैं और कहीं आला हजरत खड़े हैं। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की फहरिस्त तैयार की जाए, उनमें जो बड़े बड़े नाम आएंगे उनमें एक नाम अहमद रजा का भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और हुजूर का इश्क, जिन्होंने अपने अमल से और अपनी तहरीरों से बता दिया और सिखा दिया। ये अल्लाह पाक की सुन्नत चली आ रही है कि जब भी कोई कौम अपनी असलियत को भुलाकर, अपनी हकीकत को भुलाकर एक नई फिक्र की राह पे चल निकलती है और उसकी फिक्र पर गैरों की गुलामी का दाग पड़ जाता है, तो जो फिक्र रासिख है, जो फिक्र सालिम है और जो तखय्युलात सहिया हैं, वो सिर्फ ऐसे लोगों को बख्शे जाते हैं कि जिनके हाथ में दामन मुस्तफ़ा होता है और जिनकी आंखों में जलवा मुस्तफ़ा होता है। अंग्रेज ने दो फितने खड़े किए थे। एक फितना वहाबियत और एक फितना कादियानियत। इन दोनों का बीज अंग्रेज ने बोया है और फिर उसको पानी दिया, उसकी आबियारी की, उसकी पुष्ट पनाही की, उसको इमदाद दी। एक फितना वहाबियत जो अरब में उठाया गया, एक फितना कादियानियत जो हमारी इस जमीन पे उठाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है कि जब भी कोई फितना सर उठाता है उसको कुचलने के लिए अपने किसी बंदे को भेज देता है। तो फितना कादियानियत को कुचलने के लिए उसने मेर अली शाह अता किया। ये उसकी सुन्नत कि हर दौर में जब भी कोई सर उठाता है उसका सर कुचलने के लिए अपने किसी वली को भेज देता है, अपने किसी बंदे खास को भेज देता है। जो अल्फाज मैंने तिलावत किए ये वो अल्फाज हैं कि हर शख्स जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है एक दुआ की शक्ल में और इल्तिजा की शक्ल में अपनी जुबान से अदा करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो मौला हमें सीधे रास्ते पे चला। ये तवज्जो तलब बात है कि एक शख्स मुसल्ले पे खड़ा है, हाथ बांध के खड़ा है, अल्लाह की बंदगी की नीयत और इंटेंशन के साथ खड़ा है, किबला रूह होके खड़ा है, कपड़े पाक हैं, जिस्म पाक है, जगह पाक है, फिर क्यों अर्ज करता है मौला मुझे सीधे रास्ते पे चला? क्या ये सीधा रास्ता नहीं जिस पे चल रहा है?
कि हाथ बंधे हैं, अल्लाह की बंदगी की नीयत से खड़ा है और किबला रूह होके खड़ा है। फिर अर्ज करता है सीधे रास्ते पे चला। तो सूफिया फरमाते हैं वो बताना चाहता है कि बेशक ये सीधा रास्ता है, मगर इस वक्त चलने वाले उस वक्त तक चलते रहते हैं, इस पर चलने वाले उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक मेरा दस्ते हिदायत उनके सर पे रहता है, मेरा दस्ते शफकत उनके सर पे रहता है। और एक लम्हे के लिए अगर मेरा दस्ते हिदायत सर से उठ जाए तो मंजिल सामने हो फिर भी इंसान भटक जाता है। तो इसलिए जब मेरी बारगाह में आओ अर्ज करो मौला सीधे रास्ते पे चला। आप उर्दू जुबान में जितने भी कुरान हकीम के तराजुम हुए हैं अगर उन्हें पढ़िए तो तमाम तर्जमा निगारों ने लिखा है मौला सीधा रास्ता दिखा, और तन्हा इमाम अहमद रजा ने तर्जुमा किया है मौला सीधे रास्ते पे चला। ये तवज्जो तलब बात। बाकी सब तर्जुमा कर रहे हैं सीधा रास्ता दिखा, पर आला हजरत तर्जुमा कर रहे हैं मौला सीधे रास्ते पे चला। तो दिखाने और चलाने में क्या फर्क है? एक शख्स किसी दारुल उलूम में जाता है और वो ये सुन के जाता है कि वहां हकीमुल उम्मत बैठा है, कई सौ किताबों का मुसन्निफ बैठा है, चलो उसे कहते हैं सीधा रास्ता दिखा। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो हाथ उठा के अर्ज कर रहा है मौला सीधा रास्ता दिखा। तो वो पलट आएगा कि इस बेचारे ने इस उम्र तक अभी सीधा रास्ता खुद नहीं देखा, मुझे क्या दिखाएगा? कि अपनी कौम का हकीमुल उम्मत बन गया और अभी तक इसने सीधा रास्ता नहीं देखा। कई सौ किताबों का मुसन्निफ बन गया, अभी तक इसने सीधा रास्ता नहीं देखा, तो मुझे क्या दिखाएगा? तन्हा आला हजरत है जिन्होंने तर्जुमा किया मौला सीधे रास्ते पे चला, कि हमने रास्ता देखा है, वही है जो तेरा महबूब दिखा के गया। कि हर नबी हर रसूल सीधा रास्ता दिखाने ही तो आया था। बताइए ना, नबी और रसूल क्यों आए थे? सीधा रास्ता दिखाने ही तो आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब तूने तो ऐसा दिखा दिया, इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, इला सिरातिल मुस्तकीम, बेशक तू सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब तूने ऐसा दिखा दिया, अब हमने नबुव्वत तुम पर खत्म कर दी कि तेरे बाद किसी और दिखाने वाले की हाजत न रहे। तो आला हजरत तर्जुमा कर रहे मौला सीधा रास्ता दिखा, हमने देखा है जो तेरा हबीब दिखा के गया, ताइफ के बाजारों में पत्थर खाते हुए दिखा के गया, हिजरत करते हुए दिखा कर गया, तेरे हबीब दंदाने मुकद्दस शहीद करवाते हुए दिखा कर गया। वो रास्ता हमने देखा है। तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो फिर कोई भटका नहीं सकता, फिर कोई बेदारमी का शिकार नहीं कर सकता। इसलिए कि तूने इब्राहिम को सीधे रास्ते पे चलाया था, वो नमरूद की आग में भी सीधे रास्ते पे चलता रहा। तूने इस्माइल को सीधे रास्ते पे चलाया था, वो खंजर की धार के नीचे भी सीधे रास्ते पे चलता रहा। मौला जब तू चला देता है तो यूसुफ जैसा हसीन बाजार मिस्र में खोटे दिरहमों पे बिक जाता है, मगर सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला जब तू चला देता है तो दरियाए नील की छाती से गुजरते हुए मूसा अलैहिस्सलाम सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। जब तू चला देता है तो मरियम जैसी पाकीज़ा खातून के करैक्टर पर और किरदार पर उंगली उठाने वाले मौजूद होते हैं, मगर वो चुप करके सीधे रास्ते पे चलती रहती है। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो ताइफ के बाजारों में पत्थर खाते हुए मोहम्मद अरबी सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो मुनकरीने ज़कात की धज्जियां उड़ाते हुए अबू बकर सिद्दीक सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो बलवाइयों के मुंह पर अज़्म व ईसार का थप्पड़ मारते हुए
उस्मान गनी सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो खारजियों को बर्बाद करते हुए मौलाए कायनात सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चला देता है तो फातिमा का मुकद्दस दूध पीने वाला नबी के कांधों का सवार करबला की गर्म रेतों पर 6 महीने का असगर कटा के भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो नबी की 10 लाख हदीसों का हाफिज इमाम अहमद इब्ने हंबल नंगी पुश्त पे कोड़े खाते हुए भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो जेल की कोठरी में इमाम अहले सुन्नत मौलाना फजल खैराबादी के हाथों से अंग्रेज कलम छीन लेता है, वो कोयला लेकर मोहम्मद अरबी की नाते लिखने लग जाता है। इसलिए तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि मेरे मौला जब तू चला देता है तो शैतानत, यजीदियत और तागूती ताकतें तड़प तड़प के मर जाती हैं, मगर जिन्हें तू चला देता है वो कटते भी रहते हैं, वो चलते भी रहते हैं। मौला तू चला, कि तूने उसे चलाया था जिसे अहमद रजा कहते हैं। शेख नईद की मानवी औलाद पूरा जोर लगा देती है, मगर अहमद रजा के कलम को नाते मुस्तफा लिखने से रोक नहीं सकती है। इसलिए तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो वो कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल यूरोप के इशरत कदों में इश्क नबी के तराने पढ़ता हुआ ऐलान करता है, और यूरोप वालों तुम्हारे पबों और कलमों में तुम्हारी बेटियों के थरकते हुए नंगे जिस्म भी मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर सके। क्यों? कि है सुरमा है मेरी आंख का खाक के मदीना और नजफ, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दाने से फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाक के मदीना और नजफ। इसलिए मौला अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो शैतानत और तागूती ताकतें तड़प तड़प के मर जाती हैं, मगर जिन्हें तू चला दे वो कटते भी रहते हैं, वो चलते भी रहते हैं। अब अंदाजा हुआ कि दिखाने और चलाने में क्या फर्क। जिन्होंने कहा दिखा, वो बिस्तर उठा के आज तक ठोकरें खाते फिर रहे हैं, मगर नहीं देखा। जिसने कहा था मौला चला, वो बरेली से चला है तो सीधा गुंबद खतरा तक पहुंचा। अगर कुरान की हकीकतों को समझना चाहते हो और कुरान और सुन्नत की सही तारीन, सही तरीन ताबीरात को समझना चाहते हो, आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान घर में रखो। ये ईमान का खजाना है। इमाम उल अंबिया के गुलामों में जब बाकी तराजिम के साथ आला हजरत के तर्जुमे को कंपेयर करता हूं ना, इसका कंपैरिजन करता हूं, मुवाजना करता हूं, तो ऐसे लगता है कि बाकी सारे मुब्तदी तालिब इल्मों की तरह अभी तर्जुमा करने की मश्क कर रहे हैं और आला हजरत दर्जा इमामत पे बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है बाकी अभी तर्जुमा करने की मश्क कर रहे हैं और इमाम अहमद रज़ा आला हजरत दर्जा इमामत पे बैठे हैं। और इस पर चंद मिसालें सुनिए। इमाम उल अंबिया के गुलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तर्जुमा पढ़ लो। डिप्टी नजीर अहमद का तर्जुमा पढ़ लो, मौदूदी साहब का तर्जुमा पढ़ लो, दीगर जितने उर्दू तराजिम वो सब पढ़ लें। सब ने तर्जुमा किया। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। शुरू करता हूं, लफ्ज अल्लाह चौथे नंबर पे आया है और तर्जुमा कहां से शुरू हुआ? शुरू करता हूं से शुरू हुआ। इन 3 लफ्जों से शुरू हुआ। सब ने तर्जुमा किया और शुरू करता हूं पहले रखा, लफ्ज अल्लाह चौथे नंबर पे रखा। कुर्बान जाए अल्लाह हज़रत बिस्मिल्लाह के तर्जुमे में ही बता दिया कि कलम अहमद रज़ा का है, पीछे फैज सारा मुस्तफा का है।
कलम अहमद रजा का है, फैज सारा मुस्तफा का। देखें सब तर्जुमा कर रहे हैं, बड़े बड़े तौहीद परस्त तर्जुमा कर रहे हैं, तौहीदी तर्जुमा कर रहे हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो अल्लाह के नाम से तो शुरू ना हुआ, शुरू करता हूं से शुरू हुआ। आला हजरत कुर्बान जाए आपकी बसीरत और बसारत पर, इमाम अहले सुन्नत ने क्या तर्जुमा किया? अल्लाह के नाम से शुरू, लफ्ज़ अल्लाह पहले नंबर पर रखा। तो ये वाहिद तर्जुमा है जो इसमें जात से शुरू हो रहा है, अल्लाह के नाम से शुरू। और सब ने तर्जुमा किया शुरू करता हूं। बताइए कि कुरान सिर्फ मर्दों के लिए उतरा है या औरतों के लिए भी उतरा है? सबके लिए उतरा है। शुरू करता हूं यह तर्जुमा मर्दों का है या औरतों का है? औरतों कहेगी शुरू करती हूं, तो औरतों की तर्जुमानी कहां गई? इस तर्जुमे में तो मर्दों की तर्जुमानी है ना, शुरू करता हूं। कुर्बान जाए बरेली के अहमद रजा तेरी बसीरत पर, तर्जुमा वो किया अल्लाह के नाम से शुरू। वो मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं। ये कमाल सिर्फ यहां पे नहीं है, ये कमाल सिर्फ यहां पे नहीं है। आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सब ने तर्जुमा की इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहते हैं। अब ये तर्जुमा भी मर्दों के लिए, औरतों की नुमाइंदगी कहां है? आला हजरत ने तर्जुमा किया तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इय्याका नअबुदु, तुझी को पूजे, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहें। ये वाहिद तर्जुमा है उर्दू की तारीख में जो मर्द भी पढ़ सकते हैं, औरतें भी पढ़ सकती हैं। और सुनते जाइए इमाम अल-अंबिया के गुलाम। आगे है इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सब ने तर्जुमा किया कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, या वो लोग जो काफिर हुए, या वो जो काफिर हैं, आप उन्हें डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। आप उन्हें डराएं या न डराएं मेरे महबूब, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर ईमान कौन लाए थे? कुफारे मक्का में से बेशुमार काफिर ईमान लाए थे कि नहीं लाए? तो इस तर्जुमे से तो यह साबित हो रहा है कि महबूब आप काफिरों को डराएं या न डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। इन कुरान बता रहा है काफिर ईमान नहीं लाएंगे, हालांकि कुरान नहीं बता रहा, तर्जुमा करने वाले गलती कर गए। भाई काफिरों ने कलमे पढ़े कि नहीं पढ़े? बेशुमार कुफारे मक्का हुजूर के मौजज़ात देखकर, हुजूर की तबलीग सुनकर कलमा पढ़ा, उन्होंने मोमिन बने। ये हकीकत है कि नहीं है? तो सब ने तर्जुमा ये किया, तो इस पर ये इश्काल वारिद होता है कि फिर वो ईमान कैसे लाए जब कुरान ने कहा ये ईमान नहीं लाएंगे। कुर्बान जाए आला हज़रत के तर्जुमे पर इस इश्काल को यहीं पे दूर कर दिया। सिर्फ एक लफ्ज लगाया, पर बा महबूब इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है, आप डराएं या न डराएं ईमान नहीं लाएंगे। समझ रहे हैं? महबूब जिनकी, बेशक जिनकी किस्मत में कुफ्र है, आप उन्हें डराएं या न डराएं ईमान नहीं लाएंगे। आप सुनते चले जाएं, ऐसे लगता है कलम आला हजरत का है, फैज पीछे सारा मुस्तफा का है। और ये हकीकत है इमाम अल-अंबिया के गुलामों कि जिनका अकीदा ये हो ना कि नबी मर के मिट्टी हो गए माज़अल्लाह, उन्हें कहां से फैज मिलेगा? हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला, आप फरमाया करते थे कि बाज लोगों की जुबान पे काला काला होता है,
और बुग़्ज़ नबी से उनका दिल भी काला काला होता है। बाज लोगों की जुबान पर काला काला होता है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी जिंदगी ये पढ़ते रहते हैं काला काला, मगर बुग़्ज़ नबी से दिल भी काला काला होता है। तो आप फरमाते उन्हें कुरान समझ नहीं आता। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से पर्दे में रहती है। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से और नामहरमों से पर्दा करके रखती है। हकीमुल उम्मत से पूछा गया फिर कुरान अपने पर्दे किस पे उठाता है? फरमाया कुरान अपने पर्दे उस पे उठाता है कि जिसकी जुबान पे होता है फरमाने मुस्तफा और सीने में होता है फैजाने मुस्तफा। जी मैं आ जाऊं। ये याद रखो इमामुल अंबिया के गुलामों, बड़े तराजिम मिलेंगे आपको मार्केट में, मगर उसका तर्जुमा पढ़ो जिसकी जुबान पे हो फरमाने मुस्तफा और सीने में हो फैजाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक आखिरी मिसाल देके फिर इमामुल अंबिया के गुलामों दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। मिंबर पे आप सुनेंगे बाद लोगों से, तुम कहते हो वली नबी इनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। तो अल्लाह पाक तो कुरान में फरमा रहा है यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है साबित रखता है, जो चाहता है लिखता है, जो चाहता है मिटा देता है। और तकदीर की किताब उसके हाथ में है। जब तकदीर की किताब अल्लाह के हाथ में है और वो जो चाहे लिखता है, जो चाहे मिटा देता है, तो फिर ये वली नबी क्या कर सकते हैं? आयत नंबर भी बताएंगे, तर्जुमा आप घर जाके पढ़ेंगे तो यही तर्जुमा होगा। आप कहेंगे भाई इसने तो ठीक कहा है, सब कुछ अल्लाह के अपने हाथ में है, वो जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। ये वली नबी तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो फिक्र है जो जाहिलों ने फैला रखी। अब आइए इमाम अहमद रजा की तरफ। आला हज़रत आप फरमाते हम मानते हैं अल्लाह लिखता भी है मिटाता भी है, हम मानते हैं तकदीर की किताब उसके हाथ में है, मगर नादान ये बता कि वो लिखता क्यों है और मिटाता क्यों है? अब सुनते चले जाए। नादान ये बता वो लिखता क्यों है और मिटाता क्यों है? ये तो हम मान गए कि वो लिखता भी है मिटाता भी है, क्योंकि तकदीर की किताब उसके हाथ में, उसके दस्ते कुदरत में, मगर वो लिखता क्यों और मिटाता क्यों है? हम भी लिखते हैं ना, और लिखे को मिटा भी देते हैं। हम क्यों लिखते हैं? मेरी पास डायरी है, जहां जहां जिस तारीख को मैंने खिताब करना होता है ना, डायरी पे लिख लेता हूं। क्यों? भूलने के डर से मैं लिख लेता हूं कि याद नहीं रहता कि फुलां तारीख को कहां पे खिताब करना है। तो एक डायरी है मेरे पास, उस पे लिख लेता हूं फुलां तारीख को फुलां शहर में फुलां गांव में खिताब करना है। तो मैं भूलने के डर से लिख लेता हूं, और गलत लिख दें तो लिखे को मिटा देते हैं। इसी तरह होता है, भूलने के डर से लिखते हैं और गलत लिखें तो लिखे को मिटा देते हैं। अब सवाल यह पैदा हुआ कि अल्लाह लिखता क्यों है और मिटाता क्यों है? क्या अल्लाह भी भूलने के डर से लिखता है? और क्या गलत लिखता है इसलिए मिटा देता है? तो वो ऐलान कर रहा है मैं लिखता भी हूं, मैं मिटाता भी हूं। तो जब भूलता नहीं तो लिखता क्यों है? इमाम अहमद रजा फरमा रहे हैं। और जब गलत नहीं लिखता तो बताओ लिखे को मिटाता क्यों है? वो ऐलान कर रहा है मैं भूलने के डर से भी पाक, मैं गलत लिखने से भी पाक, मगर लिखता भी हूं मिटाता भी हूं। क्यों? कि जब कोई यार कहता है लिख देता हूं, यार कहता है मिटा देता हूं।
समझ रहे? इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। इकबाल ने बहुत बड़ी बात की। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर हुजूर का वफादार बन जा तो फिर हम तेरे हैं, और जब हम तेरे हो जाएंगे तो फिर लौ भी तेरी है, कलम भी तेरा है। अच्छा, लौ क्या है? वो तख्ती है जिस पर तकदीर लिखी जाती है, और कलम क्या है? जिससे तकदीर लिखी जाती है। लौ क्या है? जिस पर तकदीर लिखी जाती है, और कलम क्या है? जिससे तकदीर लिखी जाती है। तो इकबाल कहता है, अल्लाह फरमाता है तू मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बन, तो मैं क्या करूंगा? मैं तकदीर की तख्ती तेरे सामने कर दूंगा, फिर जो चाहे लिख देना, जो चाहे मिटा देना। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के कहने पर लिखता भी है, मिटाता भी है। मगर इस बेहिसी के दौर में, इस गफलत के दौर में, वो अल्लाह के बंदे अपनी बिसात सवेर के उठ गए, जो हैं वो छुप गए, इसलिए कि जो माल उनके पास था उसको कोई गाहक नहीं रहा। मैं एक अल्लाह के वली फकीर की मजलिस में बैठा था, एक लंबी कतार लगी थी, जो आए थे दुआ करवाने के लिए, कोई तावीज लेने आया था। तो 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद वो कतार जब खत्म हुई ना, तो वो फकीर मुझे फरमाने लगे, बेटा इस कतार में आपने देखा था कुछ लोग आए थे बे औलाद, जो औलाद लेने आए थे, औलाद के लिए तावीज या दुआ करवाने आए थे। और कुछ वो लोग थे जो चाहते थे कि बिजनेस में बरकत हो जाए, और कुछ लोग थे जो चाहते थे कि उन्हें प्रमोशन मिल जाए, तरक्की हो जाए, किसी महकमे में, किसी शोबे में, वो डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, तो कोई तरक्की के लिए आया था, कोई औलाद के लिए आया था, कोई कारोबार में बरकत के लिए आया था। तो वो फकीर मुझे फरमाने लगे, कितने नामक लोग हैं, नादान लोग हैं, जो दुनिया छोड़ चुका है उससे दुनिया लेने आए हैं। समझने की कोशिश। उस फकीर ने रुला दिया, उसने कहा कितने नादान लोग हैं जो दुनिया छोड़ चुका है उससे दुनिया लेने आए हैं। फरमाया, बेटा मेरी 80 साल उम्र हो गई, मैंने रात को भी दरवाजा कभी बंद नहीं किया, मैं इंतजार में रहा कि कोई औलाद के लिए ना आए, कोई बिजनेस में तरक्की और बरकत के लिए ना आए, कोई प्रमोशन के लिए ना आए। कोई तो ऐसा आता 80 सालों में और आके कहता, फकीर साहब रब रूठ गया है, मुझे मनाने का तरीका समझा दो। मैंने ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ा मगर मुझे ज़ियारत नहीं हुई, कोई ऐसा वजीफा बता दे कि वो पढ़ूं तो मुझे ताजदारे कायनात की ज़ियारत हो जाए। पर मैं, जो माल हमारे पास है उसका कोई गाहक नहीं रहा। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी उठा गए। तो ये फितनों का दौर है ताजदारे कायनात के गुलामों। इस दौर में हमने अपने ईमान को बचाना है, अपनी फिक्र को बचाना है, अपने अकीदे को बचाना है। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया था, मेरी उम्मत में वक्त आने वाला है, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरा, कि बंदा सुबह मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो चुका होगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह तक काफिर हो चुका होगा। क्यों? इसलिए कि उसे हर चीज की फिक्र होगी मगर उसे अपने ईमान की फिक्र नहीं होगी। आज देख ले हमारी मेजॉरिटी को, अक्सरियत को हर चीज की फिक्र है मगर अपने अकीदे और ईमान की फिक्र नहीं। जैसे साहबजादा साहब बता रहे थे, बदमजहबों के साथ यारियां पाल रखी, बदमजहबों को रिश्ते दे और ले रखे। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये वो दौर है जिसकी ताजदारे कायनात ने खबरें दी। फरमाया, मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम। फरमाया, कलमा मेरा पढ़ेंगे, उम्मती मेरे होंगे, निस्बत मेरे साथ देंगे,
मगर उन्हें परवाह ही नहीं होगी, हलाल कर रहे हैं कि हराम कर रहे हैं। हम ऐसे ही फितनों के दौर में इमामुल अंबिया के गुलामों हमें आना है ताजदार कायनात की चौखट की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब के कोड़े मुख्तलिफ शक्लों में बरस रहे हैं। कहीं आंधियों के जरिए उड़ा रहा है, कहीं बिजलियों के जरिए जला रहा है, कहीं जल्जलों के जरिए दबा रहा है, कहीं सैलाब के जरिए बहा रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अज़ाब की शक्लें हैं। हम अज़ाब के मुस्तहिक बन चुके हैं, लेकिन नहीं मालूम रात की तारीकियों में किसके उठे हुए हाथों की लाज रखी जा रही है, किसके बहते हुए आंसुओं की लाज रखी जा रही है। इसलिए हमें अमलन हुजूर की गुलामी की तरफ आना है। इमामुल अंबिया ने एक हदीस पाक में फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, फरमाया मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। अब ये सुनना हदीस पाक गौर से कि हुजूर की नजर में मुनकिर कौन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनकिर कौन है? आका ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा इल्ला मन अबा, मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। असहाबे रसूल ने परेशान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आपकी नजर में मुनकिर कौन है? तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतानी फकद दखलल जन्नत व मन असानी फकद अबा, फरमाया जिसने मेरी मान ली वो जन्नत जाएगा और जिसने मेरी न मानी वो जहन्नम जाएगा। क्यों? इसलिए उसने इनकार कर दिया। जिसने मेरी न मानी, ये सरों के उतरे हुए दुपट्टे और मेकअप करके बाजारों में फिरने वालियां, बताइए क्या नबी की मान रही है? ये जवान लड़कों लड़कियों के टच मोबाइल में इंग्लिश और इंडिया की फिल्मों के बड़े हुए क्लिप जो रात दिन आंखों की बदकारी में मुब्तला रहते हैं, क्या ये नबी की मान रहे हैं? ये दूध बेचने वाले जो पानी मिला के बेच रहे हैं, क्या नबी की मान रहे हैं? ये ताजर जो बददियानत हो चुके, क्या नबी की मान रहे हैं? ये जो हमारे अफसर हराम खोर हो चुके, क्या नबी की मान रहे हैं? ये हमारे हुक्मरान रब रसूल के जो बागी बन चुके, क्या नबी की मान रहे हैं? जिन घरों की चार दीवारियों में कभी मुस्तफा का कुरान गूंजता था, आज इंडिया के फिल्मों के नगमों से गूंज रही हैं, क्या ये नबी की मान रहे हैं? जिनकी शादियों पर दरसे कुरान होता था, दरसे हदीस होता था, वहां डेक लगे हैं और इंडिया की फिल्मों के गाने चल रहे हैं, क्या ये नबी की मान रहे हैं? ये ढोलकी की थाप पर रक्स करने वालियां शरीफ दादियां नबी की मान रही हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया जिसने मेरी न मानी उसने इनकार किया और वो जहन्नम जाएगा। ताजदार अंबिया फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात मुझे दोज़ख दिखाई ना, तो रअयतु अक्सर आलिहल अगनिया, और दूसरी रिवायत में रअयतु अक्सर आलिहल निसा। आका फरमाते हैं अपनी उम्मत के अक्सर अमीरों को मैंने जहन्नुम में जलते देखा और अपनी उम्मत की औरतों की अक्सरियत हुजूर फरमाते हैं मैंने जहन्नुम में जलते हुए देखा। मर्दों के लिए फिर ना कोई जलसा होता है जिसमें मर्द हजरात आते हैं और कोई दीन की बात सुन लेते हैं। औरतों के लिए तो हमारे यहां तरबियत का फुकनान है, दूर दूर तक औरतों की तरबियत के लिए कोई इस तरह का इत्मीनान नहीं होता। इमामुल अंबिया फरमाते हैं अपने ताजदार अंबिया फरमाते हैं पहले पहुंच गए तो जंगल में एक गरीब औरत रहती थी, उसके पास एक दूध देने वाली गाय थी। उन्होंने क्या किया कि उस गाय को पकड़कर ज़बह किया और उसके कबाब बना के खा गए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं गरीब औरत हूं और बेवा हूं और मेरी एक यतीम बच्ची है, इसी के दूध पर हम भूख मिटाते हैं और प्यास मिटाते हैं, तो मुझ पे जुल्म ना करो। तो जिन्हें हराम की लत पड़ी हो वो कब टलते हैं। उसकी एक ना सुनी और उसकी वो गाय ज़बह करके भून के खा गए। वो बहुत रोई। उसे किसी ने कहा कि जब मलक मुजफ्फर आता है ना इस सूबे के दौरे पर, तो वो सुबह सवेरे फुलां बाग की सैर के लिए निकलता है और जो दरिया का पुल है ना उस पुल से गुजर कर फिर आगे जाता है उस बाग में। अगर तू पुल पे जाके बैठ जा और अपनी दुख भरी कहानी उसे सुना दे, उसके कानों तक पहुंचा सके,
तो हो सकता है कि तेरा नुकसान पूरा हो जाए। तो बूढ़ी औरत सुबह सवेरे जाके ना उस पुल पे बैठ गई। मलक मुजफ्फर आया, अपने घोड़े पे बैठा हुआ, 7 गुलाम थे, खुद्दाम थे, आगे आगे जा रहा था। जब करीब पहुंचा ना, बूढ़ी औरत ने छलांग लेकर दौड़कर उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली।